उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, फिलहाल किसी बड़े हादसे की जानकारी नहीं। मुंबई में जीबीएस वायरस से पहली मौत, 53 साल के मरीज ने तोड़ा दम, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में खनन माफिया ने आईएएस अधिकारी पर किया हमला, अधिकारी का अस्पताल में इलाज जारी, पूछताछ करने पर खनन माफिया ने किया हमला। अमानतुल्लाह खान को लेकर दुष्यंत गौतम का बयान, कहा अपराधी कोई भी हो उसे सजा जरूर मिलेगी। जब उनका सीएम जेल जा सकता है तो ये विधायक अपराधी है। वीरेंद्र सचदेवा का आप पर हमला, कहा आम आदमी पार्टी के नेता आदतन अपराधी हैं, ये अपराधी की मदद कर रहे हैं लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। मनजिंदर सिरसा का केजरीवाल पर हमला, कहा ये पंजाब के सीएम की कुर्सी हड़पना चाहते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मणिपुर के राज्यपाल एके भल्ला से की मुलाकात, मणिपुर के सीएम को लेकर हुई चर्चा, निलंबित एनिमेशन पर जल्द ही आदेश आने की उम्मीद। बेंगलुरु में मेट्रो किराए में बढ़ोतरी को लेकर लोगों में गुस्सा, कर्नाटक के सीएम ने केंद्र सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। परीक्षा पर चर्चा की लेकर के बोली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, कहा खुद को अभिव्यक्त करें और कभी भी बातों को दबाए नहीं, ऐसा करने से कंधों से बहुत सारा बोझ हल्का हो जाता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई, बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा इलाका, तस्वीरें सामने आई। क्याउला ज्वालामुखी में फिर हुआ विस्फोट, लगातार लावा उगल रहा है ज्वालामुखी, 23 दिसंबर से लगभग 2 महीने से लगातार फट रहा है क्याउला ज्वालामुखी। टेक्सास के एल पासो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास लगी भीषण आग, घटना में 5 लोग घायल हुए, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अमेरिका के टेक्सास में आग का तांडव, एक परिवहन केंद्र में लगी भीषण आग, हादसे में 5 लोग हुए घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क ने ओवल कार्यालय में पत्रकारों से की बातचीत, DOGE कार्यक्रम के तहत संघीय सरकार के कार्यक्रमों और कर्मचारियों की कटौती का बचाव किया। खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली परिवहन विभाग पर जांच एजेंसी का चाबुक चला है और अधिकारियों पर गाज गिरी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। पहले विधानसभा सत्र में ही CAG की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। जिन वादों के साथ दिल्ली की सत्ता में आए, अब उन्हीं वादों को निभाने का वक्त आ गया है और दिल्ली वालों से किए वादों के चलते राजधानी में हर उस शख्स पर कार्रवाई हो रही है जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा नहीं बल्कि डूबा हुआ है। 8 फरवरी को दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी की विदाई के साथ ही राजधानी में बीजेपी करप्शन फ्री दिल्ली की कहानी लिखनी शुरू कर चुकी है। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। CBI यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई की है। मामले में दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप हैं। CBI को परिवहन विभाग में करप्शन की शिकायत मिली थी। गिरफ्तारी से पहले शिकायतों की निगरानी और सत्यापन कराया गया, जिसके बाद CBI ने एक्शन लिया और परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली परिवहन विभाग पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। बीजेपी ने आप सरकार पर आरोप लगाया था कि DTC की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में घोटाला हुआ है। बीजेपी के आरोपों के बाद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने LG VK सक्सेना से इस मामले में CBI जांच की सिफारिश की थी, जिसे LG की मंजूरी दे दी थी। इस मामले में भी CBI जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई बताते हैं। आज सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने अमृत स्नान किया है और ऐसे में व्यवस्था कैसी है वो अब आपको बताएंगे। तो आज माघ पूर्णिमा का दिन है और ऐसे में पवित्र डुबकी लगाने के लिए सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु पहुंचे। ये संख्या भी और बढ़ेगी, लेकिन आपको बता दें 11 फरवरी तक 46 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया है और हर कोई बेताब है
26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलेगा। 26 फरवरी का आखिरी बड़ा स्नान महाशिवरात्रि के दिन, लेकिन उससे पहले आज माघ पूर्णिमा, जिसका काफी महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद खूब सारा दान पुण्य करना चाहिए, उसका भी फल मिलता है। इसके अलावा आज ये कहा जाता है कि जो चंद्रमा की किरणें जब पड़ती है नदियों पर तो वो अपने आप में और ज्यादा पवित्र हो जाती है। तो जो उसमें स्नान करता है उस व्यक्ति को कई जन्मों का लाभ मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है और कई फल मिलते हैं। आज यहाँ इतनी जनता उमड़ रही है और इतनी अच्छी व्यवस्था योगी जी की और मोदी जी की, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें सनातन धर्म और संस्कृति को जागृत करने का काम किया। और हम लोगों को ये जब आप लोग आ रहे थे तो यहाँ पर पुष्प वर्षा आप लोगों के ऊपर हो रहा था, क्या कभी सोच सकते थे? नहीं सोच सकते थे भाई साहब। इस देश में ये सोचना असंभव हो गया था। आज हमें ऐसा लगता है कि हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। योगी जी महान आदमी है, बोलो अद्भुत आदमी है। जय श्री राम। यहाँ की जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही अच्छी है और इतने बड़े जनसंख्या को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। मान के चलिए कि एक देश को संभालने जैसी व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी तारीफ की जाए कम है। सचमुच अमृत स्नान जो 144 साल बाद मिला है वो वाकई अभूतपूर्व है और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। रंगा बसंती चोला प्रयाग धाम के लिए, दिल दीवानों का डोला अमृत स्नान के लिए। और हुआ क्या है कि यहाँ पे जो व्यवस्था इतने लोगों को मेंटेन करना और पुलिस वालों ने जो घाट पे जो व्यवस्था की हुई है वो बहुत अच्छी है। और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी, अद्भुत ही था वो तो, बिल्कुल अद्भुत। मेरे फोन में भी मैंने वीडियो ली है। आज पुष्प की बरसात बहुत अच्छी हुई। योगी सरकार का काम बहुत बढ़िया है। हमको आने में बहुत मजा आया। किसी कोई जात की परेशानी इधर नहीं है, बहुत मजा आता है। हम लोग सब लोग को बोलते इधर आओ मजा करो। योगी सरकार का काम, भाजपा सरकार का काम बहुत बढ़िया है। कुछ और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऋतु और राघवेंद्र हमारे साथ है। पहले ऋतु का रुख करते हैं। ऋतु, विहंगम दृश्य है जो आज देखने को मिल रहा है। हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात भी की जा रही है। आप फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीरें देख पा रही हैं, साझा करें।